दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी उम्र में परेशान करती है। वो है हाथ पैरों में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज और घुटनों पीठ का दर्द। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बैठे बैठे या फिर सोते हुए अचानक आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं? उनमें झुंझुनी या फिर चुभन जैसी महसूस होती है और कुछ देर तक हिलाने डुलाने के बाद ही ठीक होती है। अगर हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शरीर के अंदर खराब ब्लड सर्कुलेशन, गाढ़े खून, नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस समस्या का कारण, इसके संकेत और खतरे, और सबसे जरूरी वो आसान घरेलू नुस्खे जिनसे आप सिर्फ 3 दिन में फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे और कुछ हफ्तों में ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज की इस खास वीडियो में। चलिए सबसे पहले समझते हैं सुन्नपन और नसों के दर्द की वजह। दोस्तों, जब आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या करवट लेकर सोते हैं और आपका हाथ या पैर दब जाता है तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इससे उस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको महसूस होता है कि हाथ या पैर सो गया है, यानी नमनेस या फिर झंझनाहट होती है। अब कई लोगों में यह कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये बार बार या लंबे समय तक बना रहता है तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे खून का गाढ़ा होना, नस दबना, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम या फिर वात रोग यानी ज्वाइंट या फिर नर्व इम्बैलेंस हो जाना। खून गाढ़ा होने पर या नसों में ब्लॉकेज आने पर खून सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, जिससे शरीर के सिरों जैसे कि हाथ, पैर, उंगलियां, घुटने और कमर सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अगर आपके शरीर में लक्षण बार बार दिख रहे हैं तो ये संकेत है कि आपके शरीर में सर्कुलेशन की समस्या है, जैसे कि हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाना, उंगलियों में झंझनाहट या चुभन महसूस होना, पैरों में भारीपन या जलन महसूस होना, चलने फिरने में थकान महसूस होना, नसों में खिंचाव या दर्द महसूस होना, घुटनों या कमर में स्टिफनेस महसूस होना, पैरों या टखनों में सूजन हो जाना। अगर ये सिम्टम्स अक्सर महसूस होते हैं तो आपको तुरंत अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं, मालिश करते हैं, फिर भी सुन्नपन बना रहता है तो इसका मतलब है कि खून बहुत गाढ़ा हो चुका है या नसों में ब्लॉकेज बन चुका है। इस स्थिति में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे नर्व्स कमजोर या फिर डेड होने लगते हैं। अगर इस स्टेज पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर वेरिकोज वेन्स, न्यूरोपैथी या फिर पैरालिसिस जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन पावरफुल नेचुरल रेमेडीज की जो आपके हाथ पैरों की झंझनाहट, नसों में दर्द और ब्लॉकेज को जड़ से खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह काम कीजिएगा। जब भी सुबह उठते हो तो खाली पेट आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। इससे आपकी आंतें, पेट साफ हो जाएंगे। उसके बाद आपको लहसुन का सेवन करना है। लहसुन हमारे किचन का सबसे शक्तिशाली औषधीय तत्व है। ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है जो खून को गाढ़ा होने से रोकता है और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। आपको सुबह खाली पेट 2 कच्ची कलियां लहसुन लेनी है। सबसे पहले आपको लहसुन के अंदर मौजूद एलिसिन को एक्टिव करना होगा। इसके लिए लहसुन को छिलकर थोड़ा सा कूट लें और 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसे खा लें और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें, या फिर आप शहद के साथ भी इसे ले सकते हैं। इस तरह से रोजाना इस ठंड के मौसम में लीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा, बहुत फायदा करता है। 1 महीने तक लगातार ऐसा करने से खून पतला होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हाथ पैरों की सुन्नपन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है दालचीनी यानी सिनामोन। ये हमारे शरीर की धमनियों को साफ करती है, खून में जमा कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और नसों में ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाती है। रोजाना आप थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी का सेवन किया करें। कैसे कर सकते हैं? 1 कप गर्म पानी में ½ टीस्पून दालचीनी पाउडर मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स करें और धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाएं। 1 दिन में 1 बार ही लें, यानी कि आपको दालचीनी की चाय बनाकर पीनी है दिन में 1 बार। सुबह ले सकते हैं,
दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी सकते हैं या फिर शाम के वक्त भी इसे पी सकते हैं। दिन में 1 बार लें, लेकिन ज़रूर लें। आप चाहें तो इसकी चाय बनाकर जब चाय थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो शहद मिलाकर भी ले सकते हैं, या फिर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ शाम के वक्त यानी 4 से 5 बजे के वक्त जब पेट खाली रहता है उस समय चाट लें। और इसे खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है। आप चाय बनाकर पी लें या फिर इस तरह से दालचीनी का सेवन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके शरीर में इन 3 न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कोई भी दवा या घरेलू नुस्खा पूरी तरह से असर नहीं करेगा। तो सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम से नसें और ज्वाइंट्स, हड्डियां मजबूत रहते हैं। इसकी कमी से हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं और दर्द बढ़ता है। आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40+ है तब। और अगर आप कम आयु के हैं तो आप डाइट के जरिए कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिन्हें आपको रोजाना डाइट में शामिल करते रहना होगा। सबसे पहला है सफ़ेद तिल। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभी ठंड का मौसम भी है, बढ़िया मौसम है, तो आप तिल गुड़ का लड्डू बनाकर घर पर खा सकते हैं। रोजाना 3 से 4 चम्मच की मात्रा में तिल का सेवन कीजिए। आप गुड़ के साथ खाइए, इसे भूनकर ऐसे ही खाइए या फिर इसे कूट पीस कर दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा रागी बाजरे की रोटी भी खाया करें। देखिए लाल ये दाना दिख रहा है, ये है रागी। इसका आटा पिसवा लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 दिन इसकी रोटियां बनाकर खाया करें, या फिर रागी बाजरा के मिक्स आटे का भी रोटी खा सकते हैं। डाइट में दूध, दही, पनीर को शामिल किया करें और शाम के वक्त आप भुने चने गुड़ के साथ खा सकते हैं। भुना चना बहुत ही हेल्दी होता है, पौष्टिक से भरपूर होता है। प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में से पाया जाता है। और कैल्शियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कितना भी कैल्शियम डाइट ले लो, शरीर में लगेगा ही नहीं। तो आप रोजाना सुबह के समय जब भी धूप निकले तो 15 से 20 मिनट धूप ले सकते हैं। नहीं तो आप जैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें खाइए, मशरूम खाइए, इनमें विटामिन डी भरपूर होता है। अब दूसरा है आयरन। आयरन की कमी से खून की मात्रा घट जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और थकान बढ़ जाती है। तो आप आयरन से भरपूर डाइट जरूर लीजिए। इसके लिए आप बीटरूट गाजर का जूस पीजिए, सबसे बढ़िया है, अभी सीजन भी है। इसके अलावा अनार का जूस पी सकते हैं। रोजाना खजूर खाइए, है ना, किशमिश खाइए। कैसे खाना है? 1 मुट्ठी किशमिश रात को भिगो दीजिए, सुबह भीगे किशमिश को चबा चबा खा लीजिए और बचे हुए पानी को पी लीजिए। आप पालक का सेवन कीजिए, पालक का सूप या फिर पालक का जूस बनाकर पिया करें। वैसे पालक का सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही कीजिए। गुड़ भी खा सकते हैं, इसमें भी आयरन भरपूर होता है, तो आयरन का ध्यान रखना है। तीसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 नसों के ऊपर एक माइलिन कवर बनाता है जो उन्हें डैमेज से बचाता है। इसकी कमी से नसें सिकुड़ जाती हैं और सर्कुलेशन रुक जाता है। आप दूध और दूध से बनी चीज़ें खाइए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडे खाइए, है ना, मछली खाइए, इनमें B12 भरपूर होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फर्मेंटेड फूड खाइए, आप दही खा सकते हैं। हाल ही में मैंने एक B12 के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं और घर पर बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, सूरज की रोशनी लेना बहुत ही जरूरी है। B12 के लिए भी आपको विटामिन डी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रात को सोते समय पहले हाथ और पैरों की हल्के हाथों से मालिश किया करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और नर्व में फंसा प्रेशर कम होता है। आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से हाथ पैरों की मालिश कीजिए। ये रेमेडी न सिर्फ नमनेस बल्कि वात रोग, जोड़ों का दर्द और स्टिफनेस में भी राहत देती है। झुंझुनी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो, तो एक काम कर सकते हैं। एक गहरे बर्तन में गुनगुना पानी डालिए, है ना, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना रहना चाहिए। इसमें आपको सिंधा नमक डालना होगा 1 से 2 चम्मच और फिर अपने हाथ पैरों को, जिसमें भी नमनेस की समस्या है, जलन है, दर्द है, उस पानी में डुबो कर रखना है। 10 मिनट तक डुबो कर रखें। यह नुस्खा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और दर्द को कम करेगा, जलन को कम करेगा और नसों को आराम देगा। इसके अलावा रोज सुबह 10 मिनट वॉक या फिर हल्का योग जरूर करें।
टाइट कपड़े पहनने से बचें, एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर ना बैठें और रोजाना 2 लीटर पानी तो जरूर पीना चाहिए। जब भी प्यास लगे पानी पीजिए, है ना। पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, ये ब्लड सर्कुलेशन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और रोज एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम, अखरोट या फिर किशमिश खाया करें। ये ड्राई फ्रूट्स बहुत शक्तिशाली होते हैं जो शरीर में कम पड़ रहे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेंगे। इसके अलावा एक और रेमेडी आपको बताता हूँ। सुबह के समय आप इसे ले सकते हो। 1 गिलास गुनगुना पानी में आपको आधा नींबू का रस निचोड़ना है और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है और साथ में डाल देना है 1 चम्मच शहद। सुबह सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को पी लेना है। यह शरीर की नसों की सफाई भी करेगा और ब्लॉकेज हटाएगा। ये वात को भी संतुलित करेगा, है ना। इसे आप कब लें? जैसे सुबह सुबह खाली पेट आपको मैंने पानी पीने को कहा था, उसकी जगह पर आप इसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 90% बीमारियां गलत खानपान और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से शुरू होती है। अगर आप रोज थोड़ा समय अपने शरीर को देंगे, सही डाइट, थोड़ी एक्सरसाइज और नेचुरल रेमेडीज फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन्नपन, नसों का दर्द, ब्लॉकेज या घुटनों का दर्द, ये सब शरीर के वार्निंग सिग्नल्स हैं। इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए और आज से ही इन रेमेडीज को अपनाइए और देखिए कैसे 3 से 5 दिनों में ही फर्क नजर आने लगता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हेल्थ फर्स्ट और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्वस्थ रह सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम रोज लाते हैं ऐसे असरदार और 100% नेचुरल नुस्खे जो आपकी जिंदगी को बनाते हैं स्वस्थ, ऊर्जावान और दर्द मुक्त। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।